दिखेगा। वो चला गया हमें छोड़कर, अब तो है जिंदगी भर उसे याद करना। जहां हो बेदर्द हकीम, वहां फरियाद क्या करना। जी हां, आज इसी मसले पर चर्चा होगी, क्योंकि हकीम बेदर्द हो गया है। एक तरफ तो कोरोना फाइटर्स है, कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर जो फ्रंट लाइन में जाकर जंग को लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से उन मासूमों की जान जा रही है जो सवेरा तक नहीं देख पाए। लॉकडाउन में किस तरह आम जनता इलाज के लिए दर दर भटक रही है, इसकी वानगी रांची में दिखाई पड़ी। डिलीवरी के लिए अस्पताल अस्पताल भटकते भटकते फोटो जर्नलिस्ट की पत्नी सीरियस हो गई और बच्चे ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया। जिसकी हर हलचल को महसूस किया, जिसके स्वागत में परिवार ने पलके बिछाई, वो नन्ही जान बेजान हो गई। दुनिया देखने से पहले तोड़ दिया दम। अस्पताल की लापरवाही बनी काल। ये ऐसा दर्द है जिसकी दवा आज तक नहीं बनी है। मां के साथ पूरा परिवार सदमे में है। ये है रांची के फोटो जर्नलिस्ट विनय मुर्मू, जिनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। रविवार शाम गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां अब तक महिला का चेकअप होता रहा था। मगर इस लॉकडाउन में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला। भागते भागते डोरंडा अस्पताल गए। वहां नर्स ने कहा कि डॉक्टर नहीं है। थक हार कर विनय गुरु नानक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पत्नी की जान तो बचा ली, मगर अफसोस बच्चा नहीं बच सका। रिम्स जाने के लिए कहा गया, लेकिन हम चूंकि सदर में हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो हमसे कि सदर तो चालू हो गया, सदर जाएंगे। तो वहां जाने पर एक आदमी नहीं, एक इमरजेंसी में एक आदमी नहीं, सिर्फ एक सिपाही और एक गार्ड के अलावा कोई था नहीं वहाँ पर। बिल्कुल वीरान था। फिर पता चला कि डोरंडा अस्पताल में वहाँ पर डॉक्टर लोग अवेलेबल है। वहाँ गए तो नर्स लोग बैठे हुए थे। नर्स लोग बोले था चेक कर लीजिए, ब्लीडिंग हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले लिखने दो, लिखा पढ़ी कर लेते हैं क्या है, फॉर्म फिलअप करेंगे तभी चेक करेंगे, और डॉक्टर आएंगे तब होगा। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी इस घटना से मर्माहत है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं सूबे की सेहत का जिम्मा संभालने वाले मंत्री बन्ना गुप्ता घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में जांच का निर्देश दिया है। इस घटना के लिए मैं भी काफी मर्माहत, और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये लापरवाही से हुई है या कोई और वजह है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। बात है यहाँ पर सिस्टम को लेकर के, जिस कोरोना संक्रमण को लेकर के पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे लड़ाई लड़ रही है। तो एक तरह से ये पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोरोना में ही सिमट करके रह गई है। अन्य बीमारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भर्तियां नहीं ली जा रही है, जबकि सरकार ने, हेमंत सरकार ने गाइडलाइन प्रॉपरली दिया है और उस गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। और कई नर्सिंग होम है, ये सिर्फ कोई एक उदाहरण नहीं है, इसके कई उदाहरण हैं। वही सिविल सर्जन का कहना है कि सदर अस्पताल जाने से पहले विनय मुर्मू ने उनसे बात की थी, जिस पर उन्होंने मरीज को रिम्स ले जाने के लिए कहा था। सिविल सर्जन ने भी इस हादसे पर अफसोस जताया है। चला था कि इससे कोई पत्रकार जो है बात भी हुई थी, तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ परेशानी है तो मैंने वहाँ लाइनअप भी कर दिया था, वहाँ के HOD से भी बात कर लिया था
तो वहाँ हमको लगता है कि पहुँचने में इनको दे दी हुई, लेकिन रिम्स सदर में लाया ही नहीं गया था, सदर में नहीं लाया गया था। उनको मैंने ही बता दिया कि आप सीधे रिम्स लेके चले जाइए। पत्रकार महोदय से या उनके किसी परिचित से मेरी बात हुई थी। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की वजह से रिम्स और सदर अस्पताल में प्रसूति विभाग बंद था, लेकिन इस दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। लापरवाही पर कार्रवाई होगी, ये अलग बात है, लेकिन ये मां की सूनी हुई गोद का मरहम नहीं बन सकती। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ, और आगे ऐसा ना हो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सहयोगी शहनवाज अख्तर के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस रिपोर्ट में जिसको आपने रोते हुए देखा है वो फोटो जर्नलिस्ट विनय मुर्मू है। वो रो रहे हैं, कुछ पत्रकार सांत्वना दे रहे हैं, मगर विनय ने जो खोया है ये विनय और उसकी पत्नी सिर्फ जानती है। और विनय एक उदाहरण है, ऐसे ना जाने कितनी माएं हैं जो इस कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है और निजी अस्पतालों ने बंद कर दिया है खुद को, शटर डाउन है, ताले लगे हुए हैं, नर्सेज हैं, गार्ड्स के भरोसे क्लिनिक्स को छोड़ दिया गया है। कितनी ऐसी माएं हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो दर दर भटक रहे हैं क्योंकि डिलीवरी का वक्त नज़दीक है और कोई भी डॉक्टर्स एडमिट नहीं ले रहा है। रांची से लेकर यह समस्या जमशेदपुर तक है, जमशेदपुर से लेकर यह समस्या धनबाद तक है। परत दर परत हर जगह की समस्याएं हम खोलेंगे और दिखाएंगे वो चेहरे कि किस तरह से डॉक्टर्स जो एक तरफ डॉक्टर्स योद्धा बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनका सम्मान भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के एग्जाम्पल से, उस तरह के उदाहरण सेट कर रहे हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि हकीम बेदर्द क्यों हो गए हैं। हमारे साथ अंकुर है गुरु नानक अस्पताल से लाइव, और उनके साथ विनय मुर्मू खुद जुड़ेंगे हमारे साथ प्रभात है जमशेदपुर से, और हमारे साथ अभिषेक है धनबाद से। हम पहले रुक करेंगे अंकुर का। अंकुर, शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि जब लेबर पेन उठा होगा विनय मुर्मू की वाइफ को और वो लेकर उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे होंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप मुर्मू से आप बात कीजिए और उनसे जानने की आप कोशिश कीजिए कि कैसे जब लेबर पेन उठा, क्या उनका पहला रिएक्शन था, कहाँ गए, कहाँ से ना उन्हें सुनने को मिला। हालांकि सवाल पूछने से पहले उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिएगा क्योंकि ये सवाल पूछकर हम उनका दर्द फिर से कुरे देंगे, मगर इसकी ज़रूरत है कि हम उस बात को अपने दर्शकों को और डॉक्टर्स को सुनाएं कि किस तरह से एक बाप, एक माँ परेशान हुई है और आखिर में मिला क्या, बच्चे ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल शारिफ, ये एक बहुत ही बड़ा दुखद घटना है और ऐसे में अब जो है विनय मुर्मू गुरु नानक अस्पताल में है जहां पर उनकी जो पत्नी है वो यहां पर आईसीयू में भर्ती है। हम सीधे विनय मुर्मू से बात करेंगे। विनय मुर्मू जी, पहले तो बहुत दुखद घटना जो है हुई है, ऐसे में हम सब पत्रकार और न्यूजीलैंड परिवार आपके साथ है। विनय मुर्मू जी, कैसे हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ? क्योंकि सदर जो अस्पताल है वहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आप नहीं गए थे, लेकिन जो है आपने बताया कि आप वहाँ गए थे। क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट बताइए। ऐसा है कि पहले तो हम अपना विनायक अस्पताल हॉस्पिटल गए थे जहाँ 29 तारीख को हम अपना चेकअप करवाए थे वाइफ का। तो चेकअप कराने के बाद सब कुछ 29 तारीख को सब ठीक ठाक था, वहाँ नॉर्मल कोई बच्चा वच्चा सब मेरा मूव कर रहा था, हर कुछ, वाइफ भी ठीक थी। तो 3 तारीख को दोपहर में 3 बजे आसपास थोड़ा सा पेन उन हुआ वाइफ को, तो बोले कि ठीक है चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर अपना सास को ले जाकर साथ में ले जाकर वहाँ ले गए। तो वहाँ जब डॉक्टर जांच उच की तो बोला कि बच्चा का थोड़ा पल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, सो रिम्स ले जाइए, तो हमसे नहीं होगा। तो हम वहाँ से निकल गए रिम्स जाने, सोचे कि रिम्स जाने से अच्छा है कि सदर नज़दीक है, क्योंकि सदर में ही हम स्टार्टिंग जो रेगुलर ट्रीटमेंट जो होता है शुरू से, जो प्रेग्नेंट के समय से स्टार्टिंग जांच हम सदर में ही करवा रहे थे। चूँकि सदर में मार्च तक हुआ, लॉकडाउन से पहले तक वाइफ का सब कुछ आपको अल्ट्रासाउंड से लेकर हर चेकअप वगैरह सब हुआ है। तो चूँकि सोचे कि सदर में ही जाने में उचित है हर चीज़, क्योंकि मेरी बेटी भी जब पहले जन्मी थी तो सदर में ही हुई थी, तो वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, ऐसे बात नहीं होता है। जब हमने अपने सहयोगी समाज से भी निकी शर्मा से बात की कि भाई हमको मदद चाहिए, चूँकि आप वहाँ सदर अस्पताल में बहुत पीएल वगैरह जो भी बहुत कुछ करते हैं, वहाँ समाज सेवा करते हैं, तो लाइन अप कर दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं सिविल सर्जन जी से बात करता हूँ, और उसने बोला, फिर हमको कॉल बैक किया कि हम सिविल सर्जन से बात कर लिए हैं, तुम चले जाओ।
तो हम तुरंत समय नहीं गंवाए और हम सदर अस्पताल गाड़ी से निकल गए अपने सास और वाइफ को लेकर। सदर अस्पताल गए तो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ, तो एक गार्ड बैठे हुए थे। हम पूछे भी, अरे कुछ है लेबर रूम लेके, वो तो कुछ नहीं बोले, जाके आगे से देखिए। तब जब आगे से अपना मेन गेट से ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर में, तो बिल्कुल ही सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। एक आदमी नहीं थे, एक नर्स नहीं, एक डॉक्टर नहीं, कोई नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। एक नर्स भी आई, शायद वो ड्यूटी ज्वाइन करने आई थी हॉस्पिटल। तो हमने उससे बात की कि मैडम कौन है, तो बोले मैं तो खुद यहाँ ड्यूटी के लिए मुझे बुलाया गया आए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। अस्पताल में पानी गिर रहा है, बाथरूम से काउंटर खाली, कोई आदमी था नहीं। मतलब खुद घुस घुस कर देखा अंदर में चूँकि, और विश्वास नहीं है तो मेरे सास से पूछ लीजिए, मेरा वाइफ से पूछ सकते हैं मैंने सदर गया कि नहीं गया। मैं तो सदर गया, लेकिन वहाँ से फिर फ़ोन आया मेरे को, चल जाओ डोरंडा अस्पताल, जो वहाँ ट्रीटमेंट हो रही है। फिर डोरंडा अस्पताल में हम गए तो वहाँ भी देखे कि 4 नर्स थी वहाँ पर। तो हम बोले कि ऐसे बात है, थोड़ा सा चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर तो होंगे, वहाँ तो हो रहा था, तो नर्स वगैरह थी लेबर रूम में। अंदर ले गए वाइफ को। अंदर ले जाने के बाद फिर हम बोले थोड़ा देख लीजिए मैडम, आप लोग थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा। तो बोला कि नहीं, पहले लिख लो, ये बात कर लो, तो बताएंगे मेरी सास कि पहले लिखना उखना होता है ना, उसके बाद ना देखेंगे। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को हम लोग बुलाए हैं, डॉक्टर आएगी तब ना, चूँकि 9 सवा 9 बज रहा होगा, 9:30। वहाँ सदर से पहुँचने में जो समय लगे, समय हमको इतना समय तो 1 घंटा सदर में बर्बाद हो गया, वहाँ पर जाने में, खोजने में, ऊपर जाने में, आने में, चूँकि गाड़ी को भी रफ नहीं चला रहे थे, पेशेंट था। फिर डोरंडा पहुँचने में कुछ समय जो लगा, वहाँ भी गया तो नर्स लोग अंदर ले गई। तो चेकअप न करने पर उनको ट्रे में लेटा कर छोड़ दिया। तब तक कागज कार्रवाई होने लगी, लिखा पड़ी। हमने बोला भी मैं पत्रकार हूँ, मैडम थोड़ा सा देख लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है क्या है। तो ठीक है, डॉक्टर आती है तो चेकअप करती है। तो हम वेट करने लगे डॉक्टर का। तो आधा घंटा बाद डॉक्टर आई है, तो उसने भी चेकअप वेकअप किया। तो छाती तो वहाँ हो सकता था, चूँकि सिविल सर्जन का शरीर संज्ञान में अगर होगा। मुझे तो, मैं तो बात नहीं किया, मुझे तो कुछ होश नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ। मुझे तो अपना पत्नी और बच्चे को बचाने के मैं अपना ध्यान था मेरा। तो ऐसा है कि डॉक्टर वहाँ बोली कि नहीं, यहाँ से आप ले जाइए रिम्स। हम सोचे आप फिर रिम्स जाएंगे, जब 2 अस्पताल में मेरा ये स्थिति हमको देखने को मिला कि वहाँ तो बंद पड़ा, कोई आदमी नहीं, यहाँ से बोलता है रिम्स जाओ। तो फिर रिम्स जाएंगे तो क्या स्थिति होगा, हो सकता है वहाँ भी ना हो मेरा। तो मेरे सहयोगी, जितने पत्रकार सहयोगी लोग हैं, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मदद किया। फोटो जर्नलिस्ट लोग जितना आए और गुरु नानक हॉस्पिटल में लाइनअप किए, बात किए। और मैं गुरु नानक हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया ट्रीटमेंट में, और तुरंत डॉक्टर को बुला करके। अंकुर, उनसे पूछिए विनय से कि जो पहले जो सबसे पहले जिस डॉक्टर को अप्रोच किए थे, जब बता रहे कि बच्चे का पल्स नहीं मिल रहा था, उस डॉक्टर का नाम क्या है? और डोरंडा अस्पताल में जो आधे घंटे विलंब से आई, उस डॉक्टर का नाम क्या है? दोनों डॉक्टर का नाम जरा पूछिए उनसे। ये बताइए, जो डॉक्टर आपको बता रहा था कि वो पल्स नहीं मिल रहा है, और जो डोरंडा में जो डॉक्टर लोग हैं, उन डॉक्टर का क्या नाम है? नाम जरा आप बताएं। नाम तो वहाँ तो जो शुरू में हम चेकअप जहाँ कराए थे तो डॉक्टर रेखा रानी शायद है, डॉक्टर रेखा रानी। हाँ, तो देखना होगा। और डोरंडा में जो डॉक्टर थी उसका नाम हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। एक हमारे पत्रकार मित्र हैं, वो शायद याद हो, पदार। ये डॉक्टर रेखा रानी जो थी, वो कहाँ की डॉक्टर है? ये क्या, उन्होंने क्या बताया था आपको चेकअप के दौरान? कि बच्चे का पल्स नहीं मिल रहा है, नहीं थी चल रहा है, पता चल रहा है, सो हमसे नहीं होगा इसको। तो यही उनको सुनने को मिला अंकुर, जहां भी विनय गए अपनी पत्नी को लेकर। एक पत्नी जो पीड़ा से तड़प रही है, एक बूढ़ी माँ उस महिला की, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, और एक पिता इंतजार कर रहा है कि कैसे, जो दूसरे को इंसाफ दिलाता है। कहीं पर अगर कोई समस्या हो और अगर किसी जर्नलिस्ट को पता चले तो वो भागकर उस जगह पर पहुंचता है, और जिससे भी तकलीफ है उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है, अपने खबरों के माध्यम से, अपनी तस्वीरों के माध्यम से। और एक पिता मजबूर हो गया आज, क्योंकि उस पर खुद पर बीत रही थी, तो उसके दिलो दिमाग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो मजबूर था। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि बच्चे का पल्स नहीं मिल रहा है, तुम कहीं और जाओ। एक जगह नर्स कहती है कि मैं लिख रही हूं, डॉक्टर को आने दो। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आती है और कहती है कि रिम्स लेकर जाओ, यहां से वहां, वहां से यहां। अंततः यह हुआ कि बच्चे की मौत हो गई है, और पत्नी जो है वो गुरु नानक में एडमिट है। दो दर्द है, शारीरिक दर्द है, मानसिक दर्द है। उस दर्द का क्या जवाब है, क्या सिला है, कोई बता नहीं पाएगा।
हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी हमारे सहयोगी रिम्स से जुड़ गए हैं। रुक करेंगे अभिषेक का जो धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, मजदूरों को लेकर, छात्रों को लेकर, तमाम इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, मगर उस बीच एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत ने उसकी शुरुआत की है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। विनय मुर्मू के साथ जो हुआ वो प्रकाश में आ गया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी गोद उजड़ गई, उनका आंगन सूना पड़ गया। इंतजार हो रहा था कि बच्चे की किलकारी घर में गूंजेगी, मगर मौत का वहां पर साया आ गया है लापरवाह डॉक्टर्स की वजह से। ये कहने में मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है, लापरवाही है डॉक्टर्स की। धनबाद में किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक जहां पर जो मशीन लगाए गए हैं नोड बनाने के, जहां पर नॉर्मल को भी डिलीवरी में तब्दील कर दिया जाता है ऑपरेशन करके, वहां पर भी अब ताले लगे हुए हैं, वहां पर भी अब पेशेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। क्या है सूरत हाल धनबाद की? बिल्कुल आपने सही और वाजिब एक समस्या की ओर ध्यान दिलाया है सारिफ। एक बात जरूर है कि जो बातें आपने कही, देखिए मुर्मू जी की जो दर्द है वो आज सामने आई है और लोग देख रहे हैं, लेकिन ये दर्द सितम जो है सिर्फ एक मुर्मू जी एक बानबगी हैं। पूरे राज्य में अगर ऐसे कहें तो ऐसी हालात हैं। वो एक उदाहरण है, एक पत्रकार साथी के साथ ऐसी घटना घटी है जो दर्द है। और जाहिर है कि हम ये बात कहेंगे कि एक पत्रकार के साथी है तो लोग कहेंगे कि पत्रकार का मामला इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सवाल एक पत्रकार का नहीं है, सवाल एक आम नागरिक का है। उनके जैसे बहुत सारे, मुर्मू जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए बहुत परेशानी है। मैं बताऊं कि कई लोग मुझे फोन करते हैं कि साहब जो हमें परेशानी हो रही है, हम कहां जाएं, इलाज कहां कराएं। इस वक्त में सारे अस्पतालों में अगर कहें तो ओपीडी सेवा बंद है। अगर धनबाद पीएमसीएच की बात करें तो धनबाद पीएमसीएच में भी ओपीडी सेवा ठप है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू है। और बाकी जो नर्सिंग होम है, बाकी जो अस्पताल है, वहां भी ओपीडी सेवा बंद है। अब सोचिए कि केवल कोरोना की बीमारी ही तो नहीं है, बाकी तो अन्य बीमारियां भी तो हो रही है। लोगों को कई तरह के बीमारी सिम्टम रहते हैं, बुजुर्ग हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, लोगों का पहले से कई तरह की समस्या रहती है। किसी को कोई हार्ट का मरीज है, कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई किडनी का मरीज है, कोई डायलिसिस का प्रॉब्लम रहता है। आखिर वो कहां जाए, कैसे जाए? तो ये बड़ा समस्या है। देखिए डॉक्टर भगवान है, ये बात हम हर बार कहते हैं और 1000 बार कहते हैं। उन डॉक्टरों के प्रति हमारा नमस्कार है, सलाम है, जो बिल्कुल कहे तो अपने मरीज को जो है ठीक करने के लिए जान लगा देते हैं। और उनके प्रति हमारी श्रद्धा भाव है। देखिए डॉक्टर और चिकित्सक के प्रति, चिकित्सक और शिक्षक के प्रति ऐसे भी समाज में सबसे ज्यादा आदर की भावना रहती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए उस डॉक्टर के प्रति क्या भावना होगी जो हमारा जांच से, अल्लाह लगाने से पहले वो हमारा पॉकेट देखता है। उस डॉक्टर के प्रति हमारी क्या भावना होगी जो हमें अनावश्यक 4 तरह के जांच कराता है सिर्फ इसलिए कि वो जब जांच के लिए जब जाएगा वो आदमी, तो उसको पता है कि कौन से जांच में उस मरीज का सिम्टम निकल सकता है या कौन सा रोग निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5-7 जांच कराता है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जेब भर सके। और ये जो है पूरी तरह से कहे कि डायग्नोस्टिक सेंटर से उसकी कोलायंस होती है, मिलीभगत होती है। तो ये किसको नहीं पता? ये सबको पता है कि किस प्रकार से जांच केंद्रों से डॉक्टरों की मिलीभगत होती है और कैसे शाम होने से पहले उनका जो हिस्सा है कमीशन वो पहुंच जाता है। ये तो दर्द है, लेकिन इस वक्त में ये हाँ, तो ये बड़े है। और ये दवा से लेकर दवा और कहें जांच, ये सब कुछ जो है एक मिली जुली है। लेकिन इस पे चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि इस वक्त में हालात ऐसी है कि डॉक्टरों के खिलाफ में आप अगर चर्चा करेंगे तो डॉक्टरों को लगेगा कि शायद हमारे विरुद्ध, लेकिन नहीं, विरोध की बात नहीं। अभिषेक आप उन तमाम डॉक्टर्स को बता दें, कल जो हम लोगों ने विशेष किया था, इसी वक्त मैं स्टूडियो में था और हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हुए थे और कोरोना वायरस पर हम चर्चा कर रहे थे। और मैं डॉक्टर्स को डॉक्टर्स कह के संबोधित नहीं कर रहा था, मैं उन्हें हीरो कह के संबोधित कर रहा था। ये आदर है, ये सम्मान है डॉक्टर्स का हमारे मन में और तमाम आम लोगों के मन में। और कल जिस तरह से उन्हें सम्मान दिया गया पुष्प वर्षा कर, वो डिजर्व करते हैं इस सम्मान को, कहीं इससे इनकार नहीं है और डॉक्टर्स पर आरोप नहीं है। मगर कुछ डॉक्टर्स हैं जो पूरी बिरादरी की जो नाम है, जो सम्मान है, उसको धूमिल कर रहे हैं। क्योंकि विनय मुर्मू जैसा अभिषेक भी हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि वो एक बानगी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को लेकर इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस हॉस्पिटल से उस क्लिनिक जा रहे हैं, मगर हर जगह सिर्फ नाज सुनने को मिल रहा है। सत्यव्रत बहुत नजदीक से जानते हैं मेडिकल लाइन को, क्योंकि लगातार इसी बीट पर वो काम भी कर रहे हैं। सत्यव्रत, सरकारी जो
हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात ना करें, जो प्राइवेट अस्पताल है जहां पर 500 के नीचे तो फीस नहीं है किसी डॉक्टर्स की, मिनिमम 500, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है सत्यव्रत, वहां भी अभी डिलीवरीज नहीं हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हो रही है इस लॉकडाउन में तो उन तमाम महिलाओं को जिनके डिलीवरी का डेट नजदीक है, वो जो डॉक्टर लगातार पूरे 9 महीने उनका चेकअप करते आ रही, वो हाथ खड़ा कर ले रही कि हम नहीं करेंगे। कहीं पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि आप पहले कोविड-19 का जांच करा के आइए, कहीं पर टाल दिया जा रहा है कि आप सरकारी अस्पताल जाइए, सरकारी अस्पताल पर पहले से दबाव है। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है सत्यव्रत? नहीं, देखिए सारिफ, सही कहा आपने कि समस्या बहुत बड़ी है और इस बड़ी समस्याओं की जो खबरें हैं वो हम हमेशा से दिखाते रहे। सारिफ, आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई बार जो निजी अस्पतालों की मनमानी है, करतूत है, उसकी खबरें जो हम है दिखाते रहे, लगातार वैसे खबरों को पब्लिक के माध्यम से उजागर करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं गाइडलाइन तैयार करता है? आखिर कब तक ये जो निजी अस्पताल है वो मनमानी करता रहेगा? कब तक यह निजी अस्पताल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का जरिया और जगह बनकर रहेगा? किसी भी मरीज के दुख, तकलीफ और समस्या से किसी भी निजी अस्पताल को कोई मतलब नहीं है। सारिफ, आपको पता होगा कि 27 तारीख को यानी कि पिछले 27 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि जो भी नॉन कोविड यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि कोरोना के मरीज नहीं है, उन मरीजों का जो इलाज है, ओपीडी की जो सेवा है वो निजी अस्पताल शुरू करे। लेकिन अब तक कोई भी निजी अस्पताल ने ओपीडी की सेवा शुरू नहीं की है सारिफ। तो आप समझ सकते हैं कि निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री तक का डर नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है ये निजी अस्पताल। अगर कल की घटना की बात करें सारिफ, तो जिस तरह से जो फोटो जर्नलिस्ट हैं विनय मुर्मू के साथ जो घटना घटी है, आप समझिए सारिफ कि चूंकि विनय मुर्मू एक जर्नलिस्ट हैं और लगातार जो खबरें होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो दिखाते हैं, और वैसे में शायद यही कारण है कि विनय मुर्मू की खबर हम तक आ गई, समाज तक आ गई। लेकिन आप समझिए सारिफ कि जो दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनकी क्या स्थिति हुआ करती होगी। और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो निजी अस्पतालों की मनमानी दिखी है, कितने और माओं ने अपने बच्चे को, वह बच्चा जो कि धरती पर जन्म नहीं लिया था, वैसे बच्चे को खो चुकी होंगी सारिफ, मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने ही एक रिपोर्ट बनाई थी, आप थे उस वक्त सारिफ, कि कैसे जो निजी अस्पताल मेदांता है वो किस तरह से मनमानी कर रहा था। एक व्यक्ति था जो कि डायलिसिस का मरीज था और उसके पास रात के वक्त पैसे नहीं थे, उसके परिजनों के पास 20,000 रुपए थे। उसने निजी अस्पताल के लोगों को कहा कि 20,000 रुपए लेकर उनका जो मरीज है उनका इलाज शुरू कर दिया जाए, और कल दिन होते होते यानी कि 10 बजे तक उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन निजी अस्पताल ने उस मरीज का इलाज करने से मना कर दिया और किडनी का जो मरीज था उसकी मौत हो गई। सारिफ, आपको एक और खबर याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने ही एक खबर दिखाई थी कि एक 14 साल की मासूम बच्ची थी जो कि हिंद पीढ़ी की रहने वाली थी, किडनी की समस्या से परेशान थी और डायलिसिस कराना था। और रांची के जाने माने बड़े बहुमंजिलीय इमारत वाले जो बिल्डिंग है, जो अस्पताल है जहां पैसा कमाया जाता है, मेदांता अस्पताल, सारिफ आपको पता होगा कि मेदांता अस्पताल ने उस बच्ची का सही तरीके से इलाज नहीं किया और उस बच्ची की मौत हो गई। अगर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बात करें सारिफ, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो डायलिसिस के मरीज जो किडनी के बीमारी से परेशान है और दूसरी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। विनय मुर्मू के पहले एक और जर्नलिस्ट है सारिफ, जिनका नाम प्रवीण कुमार है, उनके साथ भी ऐसी घटना कुछ दिनों पहले घट चुकी है। तो आप समझ सकते हैं सारिफ कि किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान निजी अस्पताल के मनमानी का शिकार हो रहे हैं। अगर प्राइवेट सरकारी अस्पतालों की बात करें सारिफ, तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था आपको पता है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में सबसे ज्यादा लोड है, क्योंकि रिम्स के लिए अभी सबसे बड़ी जो टास्क है वो है कि कैसे कोरोना के तौर पर हम लगातार सरकारी अस्पताल पर उंगलियां उठाते हैं, मगर अभी जस्टिफाइड है रिम्स पर अभी बहुत
बहुत ज्यादा दबाव है। सदर अस्पताल में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली हैं, जो नर्सेज संक्रमित हो गए, उसके लिए शटडाउन किया गया है उसको। सरकारी अस्पताल अपना काम करे जितना हो सकता है उनकी, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे, किसी पे बेवजह हम आरोप नहीं लगा रहे, मगर जितना हो सक रहा किया जा रहा सरकारी अस्पतालों की तरफ से। मगर उन निजी अस्पतालों का या निजी डॉक्टर्स का क्या कहना, जो आला लगाने से पहले पर्चे पर लंबी चौड़ी टेस्ट लिख देते हैं और टेस्ट कराकर पहले रिपोर्ट लेकर आइए, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे, और तब तक जो पैसे बनाने वाली मशीन है वो चलते रहती है। प्रभात का रुख करेंगे, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, एक बड़ा मसला न्यूज़ 11 भारत ने उठाया है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। वैसी तमाम महिलाएं, वैसे तमाम जो परिजन है वो परेशान हो रहे हैं, जिनकी अब डिलीवरी होने वाली है। जमशेदपुर की अगर बात करें तो क्या जमशेदपुर में कुछ संवेदना दिख रही है डॉक्टर्स में? देखिए शारी, सबसे पहले तो जो कोविड-19 को लेकर डॉक्टर की जो पहल है, डॉक्टर की मेहनत है, उसके लिए हॉट्स ऑफ। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है, तो हम कहेंगे कि जो एमजीएम अस्पताल है, कई बार ऐसी घटनाओं के लेकर सुर्खियों में रहा है। हालांकि जब बन्ना गुप्ता जी जब मंत्री बने तो उनका प्रयास रहा कि एमजीएम अस्पताल को सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस बीच में कोविड-19 का जो महामारी है वो घुस गया। लेकिन हम कहें तो अगर एमजीएम अस्पताल में कई बार ऐसी घटनाएं हो गई है, जो बच्चे हैं माँ की गर्भ में ही डेथ करके, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जिनको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाने से पहले ही फ्लोर में कई ऐसे महिलाएं हैं, कई से परिवार के बच्चे फ्लोर पे हो गए। उसके लेकर कई बार जो एमजीएम के अधीक्षक उनसे जब बात की जाती है तो बोला जाता है कि अगर इस तरीके की बात है तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। रही बात सदर अस्पताल की, तो सदर अस्पताल की अगर हम बात करें तो एमजीएम से थोड़ी स्थिति बेहतर है सदर अस्पताल में, लेकिन एमजीएम की अगर हम बात करें तो एमजीएम का स्थिति वही है। हालांकि अभी जो कोविड-19 को लेकर एमजीएम में जो डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज किया जा रहा है, जो देख रेख की जा रही है, वो निश्चित है हेड्स ऑफ के लायक है। लेकिन इसके अलावा जितने प्राइवेट जो क्लिनिक्स है, हालांकि सरकार ने कहा है कि जितने प्राइवेट क्लिनिक है उसे खोलना है, और क्योंकि ये कोविड-19 के अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं, लोग घर में बैठे में, जैसे किसी को गैस्ट्रिक है, तो किसी को डायबिटिक है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के पेट की क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर मिल नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टरों ने कोविड-19 को लेकर अपने क्लिनिक बंद कर दिए हैं, क्लिनिक में देख नहीं रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद करके रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बड़ा महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन जिस तरीके से ये न्यूज़ 11 भारत ने ये मामला उठाया है, निश्चित है ये काफ़ी दिनों से हम लोगों को भी ये बातें कह रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक में, अगर छोटी मोटी दूसरी चीज़ों के लिए भी जा रहे हैं तो डॉक्टर साफ इनकार कर रहे हैं कि हम लोग नहीं देखेंगे। एमजीएम में भी इमरजेंसी वार्ड चल रहा है, निश्चित है इमरजेंसी में जो इमरजेंसी लोग पेशेंट आ रहे हैं उनकी इलाज की जा रही है, लेकिन इस तरीके की जो वाकया है जो रांची में बीता है एक पत्रकार के साथ, निश्चित है सोचने वाले विषय है सरकार को। और सिर्फ पत्रकार नहीं, प्रभात जितने भी लोग हैं जो ऐसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और न्यूज़ 11 हमेशा ऐसे मुद्दों पर खड़ा रहता है और ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाता है, और न्यूज़ 11 की खबर का असर भी होता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अब सरकार जो सत्यव्रत कह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग को अब गाइडलाइंस बाज़ाब्ता जारी करनी चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बच्चों की जान जाती रहेगी। अंकुर भी हमारे सहयोगी बने हुए। अंकुर, जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, डॉक्टर्स की लापरवाही से अगर बच्चों की मौत हो जा रही है, बच्चे की मृत्यु हो जा रही है, तो हम इसे लापरवाही से मौत क्यों, हम इसे मर्डर क्यों ना कहें? बिल्कुल शारिफ, ये कहना बिल्कुल जो है उचित रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा इंसिडेंट जो हो रहा है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन है और कोरोना का जो यहाँ पर असर है वो देखने को मिल रहा है, इस तरह से लोग कहीं ना कहीं डरे से हैं, सहमे से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी अब डर रहे हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी गर्भवती महिला का इलाज करने से। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का ये दोष है, और कहीं ना कहीं जिस डॉक्टर को हम भगवान कहते थे, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं अब अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब डॉक्टर्स को ये जानना होगा, ये समझना होगा कि उनका जो ड्यूटी है उसे कैसे निभाएं। इस वक्त हमारे साथ विनय मुर्मू जी की सास हैं। आप बताएं क्या हुआ था कल, कैसे आप लोग सदर गए थे, क्या कुछ हुआ? हाँ, गए थे हम लोग सदर हॉस्पिटल गए थे, वहाँ 4 नर्सें थी और शायद डॉक्टर नहीं थे, हम तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन ये बात हुआ कि हम रिक्वेस्ट किए सो थोड़ा सिस्टर देख दीजिए ना, पेन हो रहा है मेरी बेटी को, बहुत तकलीफ में है बोल के बोले, तो वो लोग थोड़ा सा मतलब ढीले से लेके एक
माता होने के नाते, एक सिस्टर होने के नाते उन लोग थोड़ा सा अपना, मेरे ख्याल से जल्दीबाजी में है सब थोड़ा सा कर देती देखभाल, तो ऐसे हमको एक थोड़ी संतुष्टि मिलता। लेकिन बात ये हुआ कि इससे बिल्कुल शारिफ, विनय जी कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ सूचना देना चाह रहे हैं, आप बताएं। वो बोली सदर के बारे में आप पूछे तो वो डोरंडा के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो क्या सदर में क्या सदर में बिल्कुल खाली था, सदर हॉस्पिटल में एक आदमी नहीं था। बिल्कुल, तो शायद कहीं ना कहीं लगातार जो है सदर में लगातार विनय मुर्मू का जाहिर कहना है कि तौर सदर जो पर है- जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं अंकुर, चीजें स्पष्ट हैं। विनय मुर्मू, चाहे उनकी जो माता जी हैं, जो सास हैं, उनकी आंखें ठीक से नहीं खुल रही है, इतनी आंखें उनकी सूज गई है क्योंकि वो उनका दामन, उनके हाथ इंतजार कर रहे होंगे कि अपने नाती या नतनी जो भी हो उनको खिलाएंगे, उनकी जो किलकारी है उनके आंगन में गूंजेगी। मगर अब सिर्फ और सिर्फ आंसू है और सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। और कई ऐसे लोग हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। और कहीं ना कहीं लगातार जो हम बात कर रहे हैं अंकुर के, एक तरफ डॉक्टर्स योद्धा बने हुए हैं, उनको दिल से सलाम हम करते हैं, और एक तरफ दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और उनकी वजह से जाने जा रही मासूमों की जान जा रही, जिनकी कोई गलतियां नहीं है। तो इसका जिम्मेदार उन्हें अगर ठहराया जाए तो क्या यह गलत होगा, सवाल ये हम पूछ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आप लगातार जुड़े रहे। मुर्मू को आप विनय जो मुर्मू है उन्हें हिम्मत दीजिए कि उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, मगर उनकी वजह से शायद अब कई माओं को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे, हमारे तमाम सहयोगी बने रहेंगे, चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस विशेष में हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन, और चर्चा उस बात पर हो रही है कि कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर एक तरफ डॉक्टर्स की टीम जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं ले रहे हैं, उनकी डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, और ऐसे में बच्चों की मौत हो जा रही है। रांची के फोटो जर्नलिस्ट विनय मुर्मू की पत्नी के गर्भ में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते रहे इसी आस में कि ऑपरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, मगर तमाम डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अभी भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम उस रिपोर्ट को फिर से चला रहे हैं, आप देखिए, और शायद आप भी ये सवाल पूछेंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि इसका जिम्मेदार कौन। जिसकी हर हलचल को महसूस किया, जिसके स्वागत में परिवार ने पलके बिछाई, वो नन्ही जान बेजान हो गई। दुनिया देखने से पहले तोड़ दिया दम। अस्पताल की लापरवाही बनी काल। ये ऐसा दर्द है जिसकी दवा आज तक नहीं बनी है। मां के साथ पूरा परिवार सदमे में है। ये है रांची के फोटो जर्नलिस्ट विनय मुर्मू, जिनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। रविवार शाम गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां अब तक महिला का चेकअप होता रहा था, मगर इस लॉकडाउन में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला। भागते भागते डोरंडा अस्पताल गए। वहां नर्स ने कहा कि डॉक्टर नहीं है। थक हार कर विनय गुरु नानक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पत्नी की जान तो बचा ली, मगर अफसोस बच्चा नहीं बच सका। रिम्स जाने के लिए कहा गया, लेकिन हम चूंकि सदर में हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो हमसे कि सदर तो चालू हो गया, सदर जाएंगे। तो वहां जाने पर एक आदमी नहीं, एक इमरजेंसी में एक आदमी नहीं, सिर्फ एक सिपाही और एक गार्ड के अलावा कोई था नहीं वहाँ पर, बिल्कुल वीरान था। फिर पता चला कि डोरंडा अस्पताल में वहाँ पर डॉक्टर लोग अवेलेबल है। वहाँ गए तो नर्स लोग बैठे हुए थे, नर्स लोग बोले था चेक कर लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले लिखने दो, लिखा पढ़ी कर लेते हैं क्या है, फॉर्म फिलअप करेंगे तभी चेक करेंगे और डॉक्टर आएंगे तब होगा।
सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी इस घटना से मर्माहत है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं सूबे की सेहत का जिम्मा संभालने वाले मंत्री पन्ना गुप्ता घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में जांच का निर्देश दिया है। इस घटना के लिए मैं भी काफी मर्माहत हूं और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये लापरवाही से हुई है या कोई और वजह है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। बात है यहाँ पर सिस्टम को लेकर के, जिस कोरोना संक्रमण को लेकर के पूरी दुनिया त्रस्त है और इससे लड़ाई लड़ रही है, तो एक तरह से ये पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोरोना में ही सिमट करके रह गई है। अन्य बीमारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भर्तियां नहीं ली जा रही है, जबकि सरकार ने, हेमंत सरकार ने गाइडलाइन प्रॉपरली दिया है और उस गाइडलाइन का भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। और कई नर्सिंग होम है, ये सिर्फ कोई एक उदाहरण नहीं है, इसके कई उदाहरण हैं। वही सिविल सर्जन का कहना है कि सदर अस्पताल जाने से पहले विनय मुर्मू ने उनसे बात की थी, जिस पर उन्होंने मरीज को रिम्स ले जाने के लिए कहा था। सिविल सर्जन ने भी इस हादसे पर अफसोस जताया है। चला था कि कोई पत्रकार जो है बात पे हुई थी, तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ परेशानी है तो मैंने वहाँ लाइनअप भी कर दिया था, वहाँ के एचओडी से भी बात कर लिया था। तो वहाँ हमको लगता है कि पहुँचने में इनको दे दी हुई, लेकिन रिम्स सदर में लाया ही नहीं गया था, सदर में नहीं लाया गया था। उनको मैंने ही बता दिया कि आप सीधे रिम्स लेके चले जाइए। पत्रकार महोदय से या उनके किसी परिचित से मेरी बात हुई थी। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की वजह से रिम्स और सदर अस्पताल में प्रसूति विभाग बंद था, लेकिन इस दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। लापरवाही पर कार्रवाई होगी, ये अलग बात है, लेकिन ये मां की सूनी हुई गोद का मरहम नहीं बन सकती। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ, और आगे ऐसा ना हो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सहयोगी शहनवाज अख्तर के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो जब हकीम ही बेदर्द हो जाए तो क्या कहा जाए। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पिता इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दौड़ लगाता रहा और अंततः क्या हुआ, बच्चे की मौत हो गई। ये एक उदाहरण है, ये एक सिर्फ उदाहरण है। ऐसे ना जाने कितने मामले हो चुके हैं या हो जाएंगे अगर हकीम यानी कि डॉक्टर लापरवाही से ऊपर नहीं उठे और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझें, अपनी जिम्मेदारी का अगर निर्वहन नहीं किया तो ना जाने कितनी जानें चली जाएंगी। वापस चर्चा में लौटते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिम्स से सत्यव्रत किरण है, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात है, अभिषेक हमारे साथ धनबाद से है और सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ कोविड की जो लड़ाई हो रही है उसमें सिर्फ कोविड की तरफ केंद्रित किया गया है ध्यान, बाकी दूसरी जो मर्ज है और ख़ास करके डायलिसिस और जो डिलीवरी केसेस हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है और कई जाने जा रही हैं। उन मासूमों की जान जा रही है जो पैदा भी नहीं हो पा रहे, गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। बोकारो जिले की अगर बात करें तो क्या स्थिति वहां पर है, सरकारी गैर सरकारी दोनों की? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो विनय मुर्मू के साथ हुआ है घटना, वो काफी दुखद घटना है। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को पेट में पालती है और 9 महीने के बाद वो जब किलकारी सुनने का समय आता है और उस वक्त जब पेट में उस बच्चे की मौत हो जाती है तो उस परिवार पर, उस माँ पर, उस पिता पर क्या गुजरता होगा ये वो समझ सकते हैं। अगर हम बोकारो जिले की बात करें तो सदर अस्पताल में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ओपीडी खुलती है और जो यहाँ पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो कुछ बड़े हॉस्पिटल खुलते हैं। लेकिन अगर हम जिस तरह से ये आज घटना घटी है और अगर अन्य जगह की बात करें, यह सिर्फ जो गर्भवती महिलाओं की बात नहीं कर हम और भी अगर आगे बात करते हैं तो जिस तरह से डायलिसिस की बात हो रही है, किसी कोई किडनी पेशेंट है बाहर इलाज कराने जा रहा है, वैसे में अगर बोकारो की भी मैं घटना बताता हूँ, जो व्यक्ति डायलिसिस पे जाना चाह रहा था, कैंसर से पीड़ित था, उसे रांची जाना था, लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट कर आया और व्यक्ति की मौत हो गई। तो जो कोविड-19 एक महामारी निश्चित तौर से फैली हुई है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार
सरकार ये डॉक्टर हो या जो ओपीडी खोलने की बात करे, प्राइवेट अस्पतालों की खोलने की बात करे, चाहे वो सदर अस्पताल है, उन्हें खोलकर रखना चाहिए, क्योंकि जो जरूरी सेवाएं हैं, जो बीमार है उन तक वो सेवा पहुंचे। और अगर हम बात करें जिस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम, सबसे पहले लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, हम सुन भी रहे थे कि जब सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो उसका पॉकेट देखा जाता है कि उसके पॉकेट में कितने पैसे हैं, और तब जाकर इलाज की ये तय की जाती है। तो ये बहुत दुखद है। एक तरफ हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, जिस तरह से कोविड-19 में डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, नर्सेज मेहनत कर रहे हैं, काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। और ऐसे डॉक्टरों को निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई की बात करते तो कार्रवाई तो होती है, लेकिन जिस माँ की बच्चे की मौत हुई है, जिस माँ ने अपने बच्चे की किलकारी नहीं सुनी है, उस माँ पर, उस परिवार पर क्या बीतता होगा वो वापस तो नहीं आ सकता है। जी सारिफ, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कार्रवाई हो जाएगी तो क्या उस माँ का दर्द, उस माँ का गम कम हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभिषेक हमारे सहयोगी धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स की, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर्स की, इन्हें सुविधाएं तो सब चाहिए, सुरक्षा के लिए ये सीएम से मिलते हैं, डेलीगेट आके सीएम से मिलेगा, तमाम तरह की इनको सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मगर खुद के काम करने की जब बारी आती है, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है, तो हाथ खड़ा कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई अलग आपने बिल्कुल नहीं कहा है सारिफ, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि कोविड-19 के तहत आपदा एक्ट के तहत जो है एक कठोर कानून बना दी गई है, जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से, मतलब कठोर कानून बनाया गया है। और इसमें उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि उसको साबित करना होगा कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। मतलब आप सोचिए तो जैसे मकोका एक्ट है, उस तरह से ये बिल्कुल हार्ड कानून बना है। अच्छी बात है। देखिए, लेकिन सवाल इससे इतर है कि सरकार ने जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया था तो उसका कितना पालन हो रहा है। आप पता करेंगे तो 99% जो नर्सिंग होम है या अस्पताल, जो निजी नर्सिंग होम है, वहां पे ये इसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर क्या है कि मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है वो बड़ा पवित्र रिश्ता है, ये समाज सेवा का भावना है। लेकिन आज हालात क्या है, आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अति व्यावसायिक हो गया है। मतलब डॉक्टर जो है अपने मरीज से सिर्फ यही रिश्ता रखा है कि वह एक क्लाइंट है और उससे हमें पैसे जो है इस तरह से जांच के नाम पर या अन्य नाम पर, पहले देखिए महीने का शुल्क लिया जाता था। एक डॉक्टर जो है, कोई मरीज जाता था तो एक महीना में एक बार शुल्क लिया जाता था, वो घट के 15 दिन हो गए, अब एक सप्ताह हो गए। अब कोई एक सप्ताह के अंदर भी दोबारा अगर मरीज जाता है उससे सलाह लेने के लिए, पूछने के लिए, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, पूरे पैसे लग जाते हैं। आप अंदाजा करिए। तो ये हालात जो है बढ़ती जा रही है और समाज सेवा की जो भावना है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है, और ये बड़ी बड़ी चिंता के विषय है। देखिए, ये बात समझना होगा हर हाल में कि डॉक्टर जिस प्रोफेशन से हैं, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान, उनको हम धरती का दूसरा भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उसके कारण यही है कि हम सभी बीमार पड़ेंगे तो ठीक तो वही करेंगे, लेकिन उनको अति व्यावसायिक होने की जरूरत नहीं है साहब। वो भी इंसान ही है इस धरती पर, ये बात समझना होगा और हम लोग को भी समझना होगा। तो उनको ये अति व्यावसायिक, अब देखिए गोल्डन कार्ड सरकार ने, केंद्र सरकार ने गोल्डन कार्ड बनाया, आयुष्मान भारत। आप पता करेंगे तो मैक्सिमम अस्पतालों को जहां पे है, सरकारी अस्पताल तो सेवा दे रहे हैं, आज भी सरकारी अस्पताल ही सबसे ज्यादा गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जितने निजी अस्पताल हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे तो ज्यादातर कहेंगे कि उनका कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो अभी नहीं कर सकते, तो बाद में करेंगे, तो आपको पैसा लगेंगे। ये शिकायत आम है। और आयुष्मान कार्ड की आज डेट में कहें, गोल्डन कार्ड जब गरीब व्यक्ति लेके जाता है तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो जरा सोचिए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज होना था, क्या आज हो रहे हैं? धनबाद की बात करें तो अधिकांश अस्पताल जो है रिफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो खर्चा कहती थी देने वाली, वो दे ही नहीं रही है। जांच के नाम पर जो उनको मिलना था, इलाज के नाम पर जो मिलना था, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से वहन नहीं हो रहा है। हम क्यों ही करें? स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में तो ये हालात हो गई है कि अब मरीज जो जब जाता है इलाज कराने के लिए, मैंने कई अस्पतालों को देखा है कि उनकी जमीन बंधक हो गई है, वो बैल बेचकर अपना इलाज, डॉक्टरों का ये जो खर्चा है, इलाज का खर्चा, वो भर रहे हैं। तो ये दुख की बात है, ये बहुत ये है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि समाज के बीच में हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आज भी समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता है, और ये चिंता का विषय है। और इस पर IMA है या भाषा है, उसको जो है
उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डॉक्टरों की जो आज एसोसिएशन है उसके लिए विषय है कि वो इस मामले पर कठोरता से कानून कार्रवाई करे, खासतौर पे वो लोग की चिन्हित करे, क्योंकि उनके बिरादरी में भी अगर कुछ गलती होती है तो उनको दंडित करने का, उनको अलग करने का उनका ऊपर भरोसा है। क्योंकि समाज के लोग, हम सब व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति, हर सेक्शन, हर संस्था में गलत लोग होते हैं। ये नहीं कह सकते कि हर चीज में, जैसे हर चीज जो है 100% सही नहीं हो सकती, उसी तरह से डॉक्टर में भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत करते हैं और उसके वजह से पूरा कौम बदनाम होता है, पूरी डॉक्टर्स फैटर्निटी बदनाम हो रही है। पूरा जो आपने कहा कि कुछ डॉक्टर्स अच्छे हैं, अभिषेक सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत ने, मुझे याद है उस खबर को मैंने ही पढ़ा था इसी स्टूडियो में बैठकर, लालपुर के एक डॉक्टर हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, सत्यव्रत मुझे याद भी दिला देंगे, जो 5 रुपए में आज भी देखते हैं और उनकी उम्र काफी हो गई, वो टोकन मनी लेते हैं, 5 रुपए में देखते हैं। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट सत्यव्रत ने फाइल की है जो मिसाल पेश कर रहे हैं। मगर सत्यव्रत मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां आप जाइएगा तो आपको प्लान दिया जाएगा कि आप ये ले लीजिए, ये प्लान 50,000 का, ये प्लान 75,000 का, ये प्लान 80,000 का है, यहां आपको ये सुविधा मिलेगी, उसमें आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। क्यों सत्यव्रत? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम बताता हूं, या फिर ये कहूं कि उस महान व्यक्ति का नाम बताता हूं जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया सारिफ, क्योंकि यह वही डॉक्टर हैं, लालपुर के जिस डॉक्टर का नाम बताया आपने सारिफ, जो मात्र 5 रुपए में लोगों का इलाज करते हैं। उनका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, यानी कि एसपी मुखर्जी के नाम से उन्हें जाना जाता है। हाल ही में कुछ साल पहले जो है, बिल्कुल सारिफ, और हाल ही में कुछ समय पहले उनके बेहतर कार्य को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो देखिए आपने सही कहा सारिफ कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो आज भी धरती के भगवान कहे जाते हैं, और शायद लोग जो हैं उन्हीं डॉक्टरों को देखकर डॉक्टरों को धरती का भगवान मानते हैं सारिफ। लेकिन कई ऐसे निजी अस्पताल हैं, जैसा आपने बताया कि पूरी तरह से एक बिजनेस पॉलिसी के तहत चलता है। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं निजी अस्पताल के, वो डॉक्टरों पे प्रेशर बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो बनाया जा सके मरीजों से। आप अस्पताल जाएंगे सारिफ, किसी निजी अस्पताल जाएंगे तो आपको वहां जो सुविधाएं देखने को मिलेगी, लगेगा किसी 5 स्टार होटल में पहुंच चुके हैं आप। और उस होटल के कमरे की किराए होती है, अगर आप डुप्लेक्स कमरा लेना चाहते हो, जनरल वार्ड में जाना चाहते हो, उन सभी चीजों की सुविधा मिलेगी और उसके लिए आपको पैसे चुकाने होंगे। सारिफ आपको पता होगा कि जिस तरह की घटना कल विनय मुर्मू और उसके परिवार के लोगों ने देखी है, कुछ ऐसा ही वाकया कुछ दिनों पहले प्रवीण जो कि एक पत्रकार हैं, उनके साथ भी यह घटना घटी थी। और रांची के बरियातू का ही एक बड़ा अस्पताल है, आरपीएस अस्पताल के नाम से वो प्रसिद्ध है, और उस अस्पताल के डॉक्टरों ने उस महिला को, जो पत्रकार हैं प्रवीण, उनकी पत्नी गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वो जो है लगातार उस आरपीएस अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में थी महिला। लेकिन जैसे ही जब महिला के प्रसव का टाइम हुआ, उसके बाद अस्पताल के लोगों ने उस महिला को भर्ती लेने से इनकार कर दिया, और उनके साथ भी वही घटना घटी जो कल हमारे साथी जो फोटो जर्नलिस्ट है विनय मुर्मू के साथ घटी। सारिफ कहीं ना कहीं इस तरह की जो निजी अस्पतालों की मनमानी है सारिफ, वो देखने के बाद लगता है, आपको पता होगा सारिफ कि हाल ही में एक फिल्म बना था जिसमें अक्षय कुमार अभिनेता थे, और किस तरह से गब्बर फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से जो निजी अस्पताल है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का मशीन बन चुका है, मशीन बना चुके हैं, लाश को रखकर और उसे भी मरीज बनाकर उसे भी पैसे बनाए जाते हैं। और ये फिल्म में जो दिखाया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को आईना फिल्म दिखाती है, और वो हकीकत है, ऐसा होता है, ऐसी कहानियां आती हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात, जिस तरह से जो चर्चा हम कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये चर्चा, और न्यूज़ 11 हमेशा अपने दायित्व को निभाता है। हम हर उस मुद्दे को टच करते हैं जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जिस तरह से जो घटना हुई विनय मुर्मू के साथ या पत्रकार साथी प्रवीण के साथ, और उसके बाद तमाम परत दर परत ऐसे केसेस खुलने लगे कि ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जो डॉक्टर्स लापरवाह निकले हैं, बेदर्द निकले हैं, डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, अब जिनके क्लिनिक्स है, जिनके पास डिलीवरी होनी है, या फिर उनका मरीज नहीं भी अगर डिलीवरी के लिए वो आता है, तो इस तरह उसे बेरंग ना लौटाए, क्योंकि यहाँ पर 1 जान 2 जान की बात नहीं, पूरे परिवार और पूरे समाज की बात हो जाती है।
बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से रांची की ये घटना सामने आई, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स के ऊपर में सवाल खड़े हुए रहे, जो डॉक्टर इस तरह की घटना को में संजीदता नहीं रहते। लेकिन अगर हम बात कहें कि हर क्षेत्र में इस तरीके के कहीं ना कहीं बातें सामने आती, सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उदाहरण पेश कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी ऐसे एक डॉक्टर है जो 50 रुपये में अभी भी वो 50 रुपये में देखते हैं और अभी भी वो उनकी क्लिनिक चालू है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि सभी डॉक्टर तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कमाई का जरिया बना लिए। निश्चित है, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे पहले उनको पैकेज बताया जाता है कि ये पैकेज है, ये ऑपरेशन का ये पैकेज है, आप ये थिएटर में कराएंगे तो ये पैकेज है। तो ये समझा जा सकता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी प्रेशर रहता है डॉक्टरों को, लेकिन डॉक्टरों को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि धरती के भगवान हम कहते हैं। डॉक्टर को माना जाता है कि धरती के भगवान है, जिस तरीके से वो पेशेंट को इलाज करके अच्छे करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो उदाहरण पेश कर रहे हैं। निश्चित है, इस तरीके की घटना है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का जो यूनियन है, आईएमए है, उस तरीके के यूनियन में बातें उठनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर इस तरीके की बात कहता है तो उनके स्तर पर कार्य होने चाहिए। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई, एमजीएम में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिनमें लोगों ने ये मांग किया कि डॉक्टर के पे एफआईआर होना चाहिए। और एक मामले में डॉक्टर के ऊपर एफआईआर भी हुआ था, जो तत्कालीन मंत्री जो थे सज्जू राय जी ने ये बातें उठाई थी, उसमें एफआईआर भी हुआ था। लेकिन एफआईआर कर देने से नहीं होगा शारिफ, डॉक्टर को समझना होगा, क्योंकि डॉक्टर सेवा के लिए है। ठीक है, आपकी भी परिवार है, आपके भी समाज में ये है, आप उसके हिसाब से लिए, लेकिन जब अगर कोई गरीब पहुंचता है तो उसका इलाज कहीं ना कहीं उन्हें करना चाहिए। और इस तरीके से जो डिलीवरी पेशेंट है, डिलीवरी ही नहीं बोले सारी, बहुत सारे जो पेशेंट है अभी भी इधर से उधर घूम रहे हैं। एमजीएम में भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके इलाज नहीं होता तो क्लिनिक जाते हैं जो अपने एरियाज में है। हालांकि लॉकडाउन का समय है तो जो एरिया में डॉक्टर है वहाँ से सलाह कर रहे हैं, लेकिन जो क्लिनिक सब है, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल है, वो कहीं ना कहीं चालू होने चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें चालू करने का आदेश दिया है और इनको पहल करनी चाहिए कि ठीक है, कोविड का समय चल रहा है, आदमी उसमें से जूझ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे बीमारियां हैं, लोगों को डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। हालांकि टीएमएच ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। टीएमएच में अगर लोग को मुझे लगता है प्रभात, मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा से ये बात निकल कर आ रही है कि अब जब तक, और बोकारो चलेंगे सुरेंद्र के पास, और सुरेंद्र मुझे लगता है कि मेरी इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि सुरेंद्र, जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसे डॉक्टर्स पर, क्योंकि ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, और वैसे डॉक्टर्स, पूरी फेटर्निटी जो पूरा मेडिकल है, पूरे डॉक्टर्स है जो बेहद सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित कर उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग सकती है। निश्चित शारिफ, आपने जो बात कही एकदम सही है, चूंकि जिस तरह से घटनाएं घटती है, इस तरह की घटनाएं, उसके बाद काफी हंगामा भी होता है, परिवार के लोग रोते भी लगते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अन्य उनको क्या कर, मोटी रकम देने के बाद उनसे वो जो केस है वापस भी ले लिया जाता है, वो मामला रफा दफा करने की लगातार कोशिश करते हैं। अगर वाकई में इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से भी आगे जो डॉक्टर है जो इस तरह का कार्य करे, अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं, वो निश्चित तौर से आगे समझने लगेंगे। और ये जिस तरह की घटनाएं होती है, घटनाएं होती रहती है, लेकिन लापरवाही जो होती है वो सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से अभी आपने प्लान की बात कर रही थी, सत्यव्रत से आपने पूछा था कि प्लान, डॉक्टर प्लान देते हैं, तो निश्चित तौर से अगर कोई भी गर्भवती महिला किसी क्लिनिक में जाती है, प्राइवेट क्लिनिक में जाती है, तो उससे सबसे पहले तो जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, उससे नॉर्मल डिलीवरी न करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम जांच की बात करें तो कई तरह की जांच भी उनके किए जाते हैं, और जांच भी उसी हॉस्पिटल में होता है, और दूसरे जगह से वो जांच आप कराने को जाएंगे तो वो हॉस्पिटल और डॉक्टर वो मानते नहीं है। उसके बाद महंगी दवाइयां लिखी जाती है, और जिस तरह से महंगी दवाइयां लिखते हैं, और वो जिस तरह से जांच की मैंने बात की, दवाइयां भी अन्य किसी मेडिकल शॉप में नहीं मिलेगी। और अगर इसी बात का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे कि पूरा नेक्सस है, डॉक्टर्स, केमिस्ट, पैथोलॉजी लैब, ये तमाम लोग इन्वॉल्व है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जांच और स्पेसिफाई करके बताते हैं कि उस फला पैथोलॉजी लैब में आप जाइए, वहीं पर आपको जांच करानी है। और मेडिकल स्टोर भी उनसे संपर्क में रहता है, और उसी मेडिकल स्टोर में उनकी लिखी हुई दवाएं मिलेंगी। तो ये बेहद गंभीर है। और अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है, उनके परिजन अगर कुछ परिजन मारपीट करते हैं मरीजों की, तो हम लगातार खबरों को दिखाते हैं, और तब तक खबर दिखाते हैं जब तक कार्रवाई ना हो, जब तक मारपीट करने वाला शख्स सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए, हम खबर दिखाते रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति ज्यादा है, तो इस वजह से हम इस ऐसी खबरों को लगातार दिखाते रहेंगे, और ऐसे डॉक्टर्स हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे जो
इतनी उनमें संवेदना नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट महिला उनके अस्पताल पहुंचती है और उसे लौटा दिया जाता है कि आप सरकारी अस्पताल का रुख कीजिए क्योंकि कोविड-19 की अभी जंग लड़ी जा रही है, हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, सुरेंद्र आपका भी, सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया, प्रभात आपका भी शुक्रिया। आप लगातार इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ बने रहे। आप चारों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम अपनी विशेष में चर्चा कर रहे थे कि जिम्मेदार कौन। शायद अब खबर रंग लाएगी और ऐसी खबर हम दोबारा ना दिखाएं कि किसी मां की गोद उजड़ गई। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।